अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आप लोगों को फार्मूला रिबन पे लेके आती हूँ। फार्मूला टैब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि फंक्शन लाइब्रेरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन पढ़ी थी। सिंपल कैलकुलेशन के अंदर हमने इनको सम करवाया था यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी जो गिवन है, इसके अंदर सम का फंक्शन मौजूद है जो इन तमाम वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली सम करवाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ गिवन है और फंक्शन लाइब्रेरी में पहला टूल इंसर्ट फंक्शन का है, फिर ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मोर फंक्शंस गिवन है। इंसर्ट फंक्शन से आप कोई भी फंक्शन अगर आपको नहीं पता हो कि कहाँ किस ग्रुप के अंदर मौजूद है, कौन से आप स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए काम करें, कौन से फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए काम करें, या आपने कोई सर्च करवाना हो फंक्शन, तो हम इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये हम बाद में करके देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे पास जो सबसे पहला ग्रुप मौजूद है दैट इज़ ऑटोसम। ऑटोसम के अंदर मेरे पास 5 फंक्शंस मौजूद हैं। पहला सम का है, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम। सम का जो फंक्शन है, डिस्प्लेज द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल डायरेक्टली आफ्टर द सिलेक्टेड सेल। मतलब आपने जितने भी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उन सेल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको प्लस करके इसका रिजल्ट देगा। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ डेटा लिख चुकी हूँ और मुझे ये तमाम नंबर्स जो है वो ऐड करवाने हैं। उसके लिए ऑटो सम पे गए, सम के ऊपर क्लिक किया, देखें इसने इन तमाम नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया है और एंटर कर दिया। दोबारा करके दिखा देती हूँ। पहले पूरा डेटा मैंने लिख लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया और ऑटो सम के ऊपर क्लिक किया और एंटर कर दिया। ये टोटल वैल्यू काउंट हो गई। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो इसने फार्मूला बार में आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये फंक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 800। और ये फार्मूला जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसका क्या तरीका है, इसको किस तरह से हम करते हैं। इक्वल टू का मतलब अगेन वही कि हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। SUM सम इज़ द फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ होता है ये तमाम हमारी वैल्यूज़ या डेटा होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो मैंने जो आप लोगों को फ़ाइल दी है, जिस प्रैक्टिकल फ़ाइल, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन हैं। इनको याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है कि इक्वल टू का मतलब होता है कि कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है, फिर उसके बाद हमारा फंक्शन का नाम होता है और फिर हम आर्ग्यूमेंट यानी डेटा देते हैं अपना। अगेन मुझे इन तमाम वैल्यूज़ को भी प्लस करवाना है, उसके लिए ऑटो सम और एंटर। ये देखें इसने तमाम वैल्यूज़ को सम करवा दिया। ये तो मैंने सिंगल सीरीज़ के ऊपर काम किया था। अगर मुझे मल्टीपल सीरीज़ के ऊपर काम करना है, लाइक मुझे ये ऐड करवाना है और उसके साथ साथ ये भी ऐड करवाना है, उसके लिए सम का फंक्शन इस्तेमाल किया, कंट्रोल दबा के रखा और कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और इन तीनों वैल्यूज़ को भी सेलेक्ट कर लेना है और प्रेस एंटर फ्रॉम कीबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर इसने 2 सीरीज़ लेनी, एक ये वाली सीरीज़ ली है F2 से F11 तक और दूसरी G8 से G10 तक, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ और ये तीनों वैल्यूज़ भी ऐड करवा दी। दोबारा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मुझे यही करना है सेम कि इन वैल्यूज़ को और इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करवाना है। सम के फंक्शन पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखा, एक सीरीज़ इसने सेलेक्ट कर ली खुद ब खुद, ठीक है ना। कंट्रोल दबा के रखा और दूसरी सीरीज़ मैंने खुद सेलेक्ट करी और यहाँ पर भी वही शो कर रहा है कि दोनों सीरीज़ शो ही हैं और उनका डिफरेंस जो है विद अ कॉमा इसने स्पेसिफाई कर दिया है। प्रेस एंटर। ये देखिए इस तरह से यहाँ इसने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ बना के रखा हुआ है डेटा, मतलब ये सारा मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल इस पूरी इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करना है और यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को, तो यहाँ आके क्लिक करें, सम करें, इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर भी हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ऑटो सम के फंक्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए एवरेज का फंक्शन गिवन है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसने जो वैल्यूज़ लिए हैं वो यहाँ से लेके टोटल तक ली हैं। मुझे टोटल वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो मेरे ब्रांड्स थे उनके ऊपर अप्लाई करना है एवरेज।
तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगी इस तरह से। ठीक है जी। अगेन लिखने का तरीका वही है कि इक्वल टू आया सबसे पहले, फिर फंक्शन का नाम आया और फिर आर्ग्यूमेंट यानी डेटा गिवन किया गया है। अब जो डेटा मैंने दिया है C2 से C6 तक, इन तमाम नंबर्स का, इन तमाम डेटा के ऊपर जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसके ऊपर एवरेज कैलकुलेट करेगा ये। एंटर करें, देखें यहाँ इसने एवरेज कैलकुलेट कर दिया और एवरेज का पूरा फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके इसने कैलकुलेट किया है। ऐसे ही इसके अंदर भी हम कर लेते हैं। एवरेज का फंक्शन अप्लाई किया, अगेन वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और एंटर, तो यहाँ पर इसने इन वैल्यूज़ के ऊपर जो ब्रांड्स की वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही आप चाहें तो मैक्सिमम और मिनिमम वगैरह और काउंट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक कि आप काउंट नंबर का फंक्शन इस्तेमाल करें। यहाँ पर अभी कुछ ऐसे एप्लीकेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको फंक्शन इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। काउंट नंबर से क्या होगा कि सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर नंबर लिखे हैं। क्लिक किया और मैंने यहाँ सिलेक्शन करी, एंटर किया, तो इसने मुझे बताया कि काउंट किए हैं B2 से B6 तक जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर्स हैं। अब मैं आ जाती हूँ मैक्सिमम, मैक्स के फंक्शन पे। मैक्स के फंक्शन से जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरी वो शो करवाएगा इन दिस सीरीज में। इस सीरीज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ले रही हूँ, ये देखें इसने मैक्सिमम वैल्यू शो करवा दी है। और मिन से जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड सीरीज लेगा। ये मैंने सीरीज सेलेक्ट करी और एंटर किया, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इसने यहाँ शो करवा दी। इसी तरह से मज़ीद आप लोगों के पास बहुत सारे फंक्शंस यहाँ गिवन हैं, फाइनेंशियल के हो गए, लॉजिकल हो गए, टेक्स्ट हो गए, डेट एंड टाइम वगैरह के हो गए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के। मोर फंक्शन के अंदर स्टैट्स, इंजीनियरिंग के और इंफॉर्मेशन के हैं, तो हम इनको ग्रेजुअली पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर ये देखिए कि ऑटो सम के फंक्शन के अंदर सिर्फ 5 फंक्शन गिवन है, इसके अलावा मजीद फंक्शंस भी गिवन है। मोर फंक्शन के ऑप्शन से इस तरह से आपके पास फंक्शन आएंगे, एक सेकेंड, इस तरह से ऑप्शन आएगा मोर फंक्शन के ऑप्शन से। इसी तरह से इंसर्ट फंक्शन अगर आप अप्लाई करेंगे तब भी यही ऑप्शन आएगा और इसके अंदर आपको तमाम फंक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन है, जो यहाँ कैटेगरीज आपको नज़र आ रही है वो सारी यहाँ पर है कि आप इन कैटेगरीज को यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा फंक्शन है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखें और गो करें, तो वो आपको तमाम फंक्शंस जो है रिलेटेड टू योर सर्च आपको यहाँ शो कर देगा। थैंक यू। शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को।